मैम ये आप कुछ बताएं कि ये रोड के बारे में, टूटे बच्चे, आप ये किस लिए, क्यों आप ये काम करें? आप चलें। लोग देख सकते हैं कैसा रास्ता है और कितनी मुश्किलात से गुजर के जा रहे हैं, और इस रास्ते से ही आपको अंदाज़ा होगा कि इस तबके के लोग किस तरह के हैं। अगर इन लोगों को भी थोड़ी सी तालीम मिल जाए और वो भी फ्री मिल जाए तो मेरा ख्याल है ये कितने ख़ानदान और कितनी नस्लें इनकी संवर जाएंगी। तो फिर वही बात आ जाती है कि ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि नेक काम करने में मुश्किलात आती हैं, और आप लोग देख के अगर हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो शायद हमें इससे मज़ीद काम करने का हौसला मिलेगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहा करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे, और हमारे रास्ते को देखा करें कि हम किन रास्तों से गुजर के जाते हैं। बड़े कठिन रास्ते हैं। हाय पैर में वो चुभ गया पत्थर। ये कोई एक कदम उठाए तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारे लोगों को कदम उठाने पड़ेंगे तो ही इस मुल्क में जो है कोई बेहतरी आ सकती है, और तालीम को फैलाया जा सकता है। ये किसी एक टीचर का काम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे टीचर्स को इसमें शामिल होना पड़ेगा। ओए मैम पत्थर बड़े हिल रहे हैं ये वाले। तो सिर्फ दुआएं चाहिए। बिस्मिल्लाह, संभाल के ये तो हमारे लिए दुआएं कीजिएगा कि हम जिस मिशन पे निकले हैं उसे कामयाब कर सकें। तो है मेरा निकले इसलिए हैं कि जो आप लोग जैसे लोग हैं, कोई बच्चा महरूम ना रह जाए तालीम से, इस वजह से ख़ुद निकल के ये काम करना पड़ रहा है। लड़कों को भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, शायद आप तक पैगाम नहीं पहुंचता, तो आज सोचा कि पूरे इलाके में ख़ुद दे के आएँ ताकि आप लोगों को पैगाम सही तरह पहुंच सके, ताकि ये बच्चे आ सकें। और सिलाई की मशीनें बिल्कुल न्यू हैं, वो हर बच्ची को दी जाएगी, वो सिलाई के लिए आए। जैसी मर्जी उम्र है आपकी, छोटे हैं बड़े हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, नहीं, अगर आ जाएगा और हमें आपकी दुआओं से मज़ीद मशीनें मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको साथ भी देंगे। ये दुआएं हैं आपकी जितनी जब ये तो बड़े सालों से चल रहा है। आने का मकसद यही था कि शायद आप लोगों को नहीं पता। वैसे यहाँ से तकरीबन 40-50 लोग हमारे जाते हैं, लेकिन सोचा कि इस पूरे इलाके में आज खुद दे दें, क्योंकि लड़कों को भेजते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो किसी को देते हैं किसी को नहीं देते। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ जी 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 बिल्कुल पढ़ते हैं। सुबह स्कूल है पूरा, मैंने आपको बताया कि स्कूल है बच्चों का, पढ़ते हैं वो। तो ज़रूर जो है वो बच्चों को लेके आएँ, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बच्चों का स्कूल है बाबरा टाउन में। अच्छा, तो वो चूँकि गरीब लोगों के लिए है तो इसलिए कहा कि आप लोग कोई हुनर सीख लें। नई मशीनें मौजूद हैं, कपड़ा मौजूद है, आप आएँ और अपने लिए रोज़गार बनाएँ। इसके ड्रेस वगैरह लिखा, सारा ड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ है, जब मर्ज़ी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन के हालात का आपको पता ही है, जैसे किसी को दें तो वो किस तरह की बच्चे करते हैं। ये ले भाई, पढ़ लें। जब भी जितनी बार भी लड़कों से डिस्ट्रीब्यूशन करवाई है, आपको भी पता है कैसे मामूल लोग कंपनीज़ की, दुकानों की मुख्तलिफ चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, तो लोग फेंक के लड़के चले जाते हैं। तो हमारा चूँकि मकसद ही कुछ और है, कमर्शियल काम तो है नहीं, जिस मकसद के लिए हमें आज खुद आना पड़ा, और हम अक्सर ही कुछ दिन बाद एक इलाके में विज़िट के लिए जाते हैं ताकि अपने पैगाम को दरवाज़ा खटका के हर घर में पहुंचा सकें, फिर ही हमारा मकसद पूरा होता है। बाहर बोर्ड पे फ्री लिख देने से काम नहीं होता, जब फ्री काम करना पड़ता है फिर लोगों के घरों में जाके बताना पड़ता है कि फ्री है, फिर लोग आते हैं, क्योंकि इन लोगों को पढ़ना तो आता नहीं, जो गेट से पढ़ के आ जाएंगे। ये देखें, जिन रास्तों में से हम गुज़र के जा रहे हैं, आपके साथ हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा ताकि हम इस काम को तकमील तक पहुंचा सकें। करके फिर का नहीं बोल के हम ओए है। आंटी ये स्कूल है गरीब मुस्तहिक बच्चों के लिए, और यहाँ पर बच्चियों को सिलाई भी सिखाई जाती है। कहाँ पे है? ये है बाबरा टाउन में है, सत्तू कतले थाने के साथ। अच्छा, वो जी।
ये मैम जी आपने ये शहरों में रहने वाले लोग हैं हम, मेरा ख्याल है लोग अपने कमरों से घरों से बाहर नहीं निकलते कि कोरोना के जरासीम है। और आप देख लें हम जिस इलाके में विज़िट कर रहे हैं सिर्फ़ अपने मुल्क की कौम की खातर, इनकी बहन बेटियों की खातर कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सीखें और अपना जो है वो मुस्तकबिल संवार सकें।